ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका के एक बड़े हमले से ईरान के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पूरी तरह तबाह हो गए। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को अब शांति कायम करनी चाहिए, वरना और भी बड़े हमले झेलने पड़ेंगे। लेकिन ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने इजराइल के 14 बड़े शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसमें भारी तबाही की खबर है। क्या ये दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रविवार सुबह भारतीय समयानुसार 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के ठीक 3 घंटे बाद देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि ईरान की ये अहम न्यूक्लियर साइट्स ओब्लिटरेट यानी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। उन्होंने विशेष रूप से फोर्डो पर बमों की पूरी खेप गिराने की बात कही और सोशल मीडिया पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद की फुटेज भी वायरल हो रही है, जिसमें भयंकर तबाही दिख रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जो एक पहाड़ी के अंदर 295 फीट की गहराई में बना है, उसे तबाह करने के लिए ऐसे ही शक्तिशाली बमों की जरूरत थी। इसके अलावा इस्फहान और नतांज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिन्हें 400 मील लगभग 643 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा, अब ईरान को शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और बाकी कैबिनेट सदस्य इस हमले की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले पर खुशी जताई और ट्रंप को बधाई दी। नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन की अभूतपूर्व सफलता बताया और कहा कि ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया। उन्होंने ट्रंप को स्वतंत्र दुनिया का साहसी नेता और इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताया। अमेरिका के इस बड़े हमले के जवाब में ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स ने घोषणा की कि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया और इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने 2 चरणों में कुल 27 मिसाइलें दागी। पहले हमले में 22 और दूसरे में 5 मिसाइलें। IRGC के प्रवक्ता जनरल मोहम्मद अली नाइमी ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें हाइफा और तेल अवीव के अहम सैन्य और तकनीकी केंद्र शामिल थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। इजराइल के ईरानी मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही की खबर है और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और चारों तरफ मलबा बिखर गया। अब तक 16 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों में गिरी, जिससे नुकसान हुआ। इजरायल की प्रमुख मेडिकल राहत संस्था के अनुसार उनकी टीमें देश भर में 10 से ज्यादा जगहों पर राहत कार्य कर रही हैं। इजरायल में रविवार से सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। होम फ्रंट कमांड ने लोगों से सुरक्षित बंकरों में रहने की अपील की। साइप्रस में फंसे 1800 इजरायल नागरिकों को वापस ला रहा एक क्रूज जहाज भी अशदोद पोर्ट में एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पोर्ट को बंद कर दिया गया था। इजरायल ईरान संघर्ष का आज 10वां दिन है और दोनों तरफ भारी जान माल का नुकसान हुआ। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हो गई है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की। वहीं इजरायल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं और ये जंग तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती है, जिसका बहुत बुरा असर
आम लोगों या पूरे इलाके और दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने जोर दिया कि इस हालात का कोई सैन्य समाधान नहीं है और आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बातचीत और शांति है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और परमाणु अप्रसार संधि का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार है और वो अपने लोगों, संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए हर विकल्प अपनाएगा। हमास ने भी ईरान में अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे खुला हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। यमन के हूती विरोधियों ने इसे जंग की शुरुआत करार दिया और अमेरिका ने फिलहाल ईरान में और सैन्य कार्रवाई की कोई योजना नहीं बताई। ट्रंप प्रशासन का ये मानना है कि कूटनीति ठप पड़ने पर के बाद ईरान के सशक्त परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी हो गया था। वो चाहते हैं कि ईरानी नेता इस युद्ध को खत्म करने पर सहमत हों और आगे बातचीत का रास्ता खुले। हालांकि अमेरिका ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और इजराइल भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या ये तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा या फिर शांति की कोई किरण नजर आएगी। हम लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।